लोकसभा चुनाव का ऐलान होते ही चित्तौड़गढ़ की राजनीति ने मानो पूरी तरह से यू टर्न ले लिया हो। और इस सियासी यू टर्न में सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या प्रदेश बीजेपी और प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी ने चंद्रभान आक्या के सामने घुटने टेक दिए हैं। ये सवाल तब उठा जब सोशल मीडिया पर एक वीडियो में चंद्रभान सिंह आक्या प्रदेश के मुख्यमंत्री और प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी के साथ नजर आए। हालांकि ये वीडियो हाल ही का है या फिर ये कोई पुराना वीडियो है, इसकी पुष्टि TV9 राजस्थान नहीं करता, लेकिन सूत्रों से मिली पुख्ता जानकारी के मुताबिक बीजेपी पर लगातार प्रेशर पॉलिटिक्स कर रहे आक्या को पार्टी ने मना लिया है। और खबर तो ये है कि बीजेपी से अलग होकर निर्दलीय विधानसभा का चुनाव लड़ने वाले चंद्रभान आक्या लोकसभा चुनावों से पहले बीजेपी में फिर से शामिल भी हो सकते हैं। आपको बता दें कि चंद्रभान आक्या और सीपी जोशी के बीच सियासी अदावत के चलते 2023 में आक्या का टिकट बीजेपी ने काट दिया था, जिसके बाद से चंद्रभान आक्या लगातार पार्टी में वापसी की पुरजोर कोशिश में लगे थे। निर्दलीय विधानसभा चुनाव जीतने के बाद से आक्या ने बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व से भी मुलाकात की थी और हाल ही में सीएम के अयोध्या दर्शन कार्यक्रम में भी आक्या शामिल हुए थे। लेकिन अंदर खाने खबर ये थी कि सीपी जोशी ने भी आक्या की बीजेपी में घर वापसी ना होने के लिए पूरी ताकत लगा रखी थी। अपनी तमाम कोशिशों की नाकामी के बाद आक्या ने बीजेपी पर प्रेशर पॉलिटिक्स का दांव अपनाया। वो लगातार चित्तौड़गढ़ से निर्दलीय लोकसभा चुनाव लड़ने का संकेत देकर बीजेपी को असहज करते रहे। बीते दिनों हुई जिला परिषद की बैठक में भी चंद्रभान आक्या ने परिवहन विभाग के मामले को लेकर नाराजगी जताते हुए सरकार को घेरा था। बावजूद इस प्रेशर पॉलिटिक्स के बीजेपी में घर वापसी का संकेत और इशारा आक्या को नहीं मिला, तो उन्होंने खुले तौर पर लोकसभा चुनाव लड़ने की ताल ठोक दी। चंद्रभान आक्या के तेवर देख चुनाव के ऐलान के साथ ही अब इस तरह की खबरें भी आने लगी है कि चंद्रभान आक्या की बीजेपी में औपचारिक वापसी जल्दी ही हो सकती है। बीजेपी और सीपी जोशी ये जानते हैं कि अगर चंद्रभान सिंह आक्या चित्तौड़गढ़ से निर्दलीय चुनाव लड़ते हैं तो सीपी जोशी के लिए चुनावी तौर पर आक्या बड़ी चुनौती बन जाएंगे और इस सीट पर त्रिकोणीय मुकाबला हो जाने की स्थिति में इसका पूरा फायदा कांग्रेस के प्रत्याशी उदयलाल आंजना को होगा। और इस तरह की स्थिति से बचने के लिए अब बीजेपी चंद्रभान सिंह आक्या के सामने झुकती हुई नजर आ रही है।